हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रास्ता एक ही है पर यहाँ पर मंजिलें दो हैं। क्यों ऐसा है, इसके पीछे क्या स्थिति है, क्या कारण है। 30 अप्रैल से अब बुध एक अपना विशेष परिवर्तन कर रहे हैं। 30 अप्रैल को बुध अब उस राशि पर जाएंगे जहां पर स्थिति ये बनने वाली है कि बुध के कुछ ऐसे प्रभाव होंगे जहां से बेनिफिट हो सकता है, कुछ ऐसे प्रभाव होंगे जहां पर सावधानी रखने की आवश्यकता हो। क्योंकि बुध अब जब मेष राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे 30 अप्रैल से लेके 15 मई तक, फिर 15 मई को अपना पुनः से गोचर बदलेंगे और वृषभ राशि पर गोचर करेंगे। मेष राशि पर गोचर करना बुध का ये थोड़ा सा कुछ कारणों की वजह से श्रेष्ठ फल देने वाले नहीं माने जाते, परंतु यहाँ पर अच्छी बात ये होने जा रही है कि ये मीन राशि से बाहर होके और मेष में चले जाएंगे, मीन राशि को छोड़ देंगे। क्योंकि मीन राशि पर बुध के ज्यादातर बुरे प्रभाव माने जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्थितियों पर डिपेंड नहीं करता क्या वैसा, परंतु ज्यादातर मीन राशि में उतने श्रेष्ठ प्रभाव नहीं माने जाते। तो मेष राशि पर जब बुध गोचर करेंगे तो ये अच्छी बात है कि मीन से निकल गए। दूसरी बात, बुध जब मेष राशि पर गोचर कर रहे होंगे तो बीच बीच में कुछ ऐसे भी योग संयोग बनेंगे जिनकी वजह से बुध का यहाँ पर गोचर काल, मेष राशि पर गोचर काल कई क्षेत्रों में कई विषयों पर अच्छे प्रभाव भी देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि रास्ता एक ही है, यही बुध ही है और मेष राशि ही है, परंतु कई स्थितियों की वजह से यहाँ पर जो प्रभाव है वो दो तरह के हो जाएंगे, दो मंजिलें हो जाएंगी। रास्ता एक ही रहेगा, यानी बुध द्वारा ही प्रभाव मिलना है मुख्य रूप से। बुध का ये गोचर काल सिंह वालों के लिए ऐसा समय रहने वाला है जिसमें आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, पूजा पाठ से जुड़ेंगे, पूजा पाठ में मन लगेगा। परंतु मन में ये प्रश्न उठते रहेंगे कि ये क्यों होता है ऐसा, वो क्यों ऐसा होता है, यानी मन में क्वेश्चन जो है वो काफी रहेंगे, सवाल काफी रहेंगे। और उन सवालों की वजह से कई बार मन हो सकता है कि पूजा पाठ से दूर भी हो, लगे कि अरे ऐसा है वैसा है, मतलब मन में कुछ शंकाएं होंगी जो कि समाधान भी होगा, तो फिर से मन लगेगा पूजा पाठ में। इस समय यात्राओं का अवसर मिलेगा, हो सकता है कि तीर्थ यात्रा का, धार्मिक यात्रा का, कहीं भगवान के दर्शन का, सेवा का करने का अवसर मिले। और कहना चाहिए कि यह समय वो समय है जिस समय आपके पिता हैं जो उनके जीवन में भी यदि स्वास्थ्य की समस्याएं या किसी तरह की समस्याएं थी तो कम होंगी और सुधार होगा और आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। तो बड़ी अच्छी स्थिति है यहाँ पर। और ये जो समय है, इस समय आपको किसी इंटरव्यू या किसी भी तरह कैसे कोई हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स से जुड़े हों, हो सकता है कि आप कोई डिजाइनिंग से जुड़े हों या और भी टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हों, मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हों, या और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र से वो डेटा से रिलेटेड काम हो, या बहुत सारी आजकल गुप्त ऐसी रिसर्च चल रही होती हैं, या बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ ऐसे प्रोजेक्टों में काम हो रहा होता है जो कि आज भले ही आपको, जैसे पहले के समय में एआई को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था, परंतु अब एआई क्रांति चल रही है। तो इसी तरह कुछ ऐसी नई चीजों में भी आपका जो है मन लगेगा और इन क्षेत्रों में सफलताएं भी मिल सकती है।
यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि इस समय जो भी काम कर रहे हैं, जहां से जैसे भी, परंतु धन लाभ की स्थिति अधिक से अधिक मजबूत होगी। धन आगमन के रास्ते खुलेंगे, जिससे आपको भी अवसर मिलेंगे। तो बड़ी अच्छी स्थिति है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात यह कि आपको धैर्य बहुत रखना होगा। कई बार गलतियां हो सकती हैं और ऐसा लग सकता है कि कुछ चीजें मिलते मिलते छूट रही हैं। वो वाली बात है कि जैसे आपने किसी भी विषय का एग्जाम दिया और उसमें बस कुछ ही नंबर कम थे, जिसकी वजह से आपके लिए वो स्थिति नहीं बन पाई जो आप चाह रहे थे। तो ऐसी चीजें भी कई बार देखने को मिल सकती हैं। तो आपको बहुत धैर्य और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत रखना होगा, जिसकी वजह से आपको किसी तरह की कोई समस्याएं ना आने पाए। यह समय ऐसा समय है जिसमें आपको, यदि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, समय साथ दे रहा है, पर्सनल कुंडली भी साथ दे रही है, तो कुछ चीजें आपके फेवर में हो सकती है। तो ये कुछ प्रभाव यहाँ रहेंगे। दो तरह के प्रभाव हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ सावधानियां भी हैं। काफी अच्छे प्रभाव भी हैं, जैसे हम समझाए। अब हम जान लेते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप सबसे पहली बात है कि भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करिए। इसके अलावा एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय भी है, जो कि बुध यंत्र को आप स्थापित कर सकते हैं और फिर आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय करें। बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।